तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कसीर तादाद में कारकुनान कई किलोमीटर पर ये इस वक्त इश्को मस्ती का काफिला मुहित जो चल रहा है, सिलसिला सैफिया के मियां मोहम्मद सैफी साहब के साहबजादे भी काफिले का हिस्सा बन चुके हैं। रहीम, ताकतें तुम्हारी हैं पर खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ आईना हमारा है, तुम्हारी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। बहुत अफसोसनाक खबर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए और मुसलमानों के लिए, खासकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए, कि जो भी अब घरों में बैठे हैं मेहरबानी फरमाएं सब निकलें। बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन के मज़ार शरीफ पर रेंजर का हमला और बाबा जी के घराने का तकद्दुस चादर चाह दीवारी का तकद्दुस पमाल और बाबा जी के घर वालों को अमीर साहब के घर वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। जितने भी पाकिस्तान में कारकुनान हैं मेहरबानी फरमाएं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना बाहर निकलें, बस करें। अब हमारे अमीर ने फरमाया था हमारे घरों में घुसेंगे, तो अब हम अपने अमीर के हुक्म के मुताबिक जैसे हमारे अमीर साहब कहेंगे हम उनके मुताबिक इंशाअल्लाह अब चलेंगे। अब मेहरबानी फरमाएं सारे पाकिस्तानियों से मुसलमानों से है कि अब निकलें। अब बात घरों तक आ गई तो इंशाअल्लाह हम भी इनके घरों तक जाएंगे जैसा हमारे अमीर फरमाएंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बनाई थी उसके दरमियान आ चुके हैं, इनको घेर लो। ये घेर चुके हैं इस वक्त, इनका पुल पर पीछे से भी घेरा हो चुका है और अवाम आ चुकी है, सारी मस्जिदों में ऐलान हो चुके हैं, पीछे से भी अवाम आ गई है। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त अपने कारकुनान में मौजूद हैं। ये देखें, ये कारकुन को गोली लगी है, स्ट्रेट फायर किए जा रहे हैं। ये देखें, ये फैक्ट्रियों में मौजूद हैं और ये देखें इधर से वो स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। ये शेलिंग और फायरिंग का सिलसिला जारी है। ये जुल्म की दास्तान नई रकम की जा रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन मार्च पर रेंजर और पुलिस की जानिब से शदीद फायरिंग और शेलिंग का सिलसिला जारी है। इस जारी शेलिंग और फायरिंग के नतीजे में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतअद्दिद कारकुनान शदीद जख्मी हैं। ये नाजरीन वो मनाजिर हैं, ये देखें, सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने कारकुनान के साथ इस वक्त यहीं पर मौजूद है, जहां पर स्ट्रेट फायर और शेलिंग की जा रही है।
मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से बताइएगा, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है। एक तरफ उन्होंने सरकार से अपील की है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील की है, और तीसरी जानब जो तहरीक लबैक पाकिस्तान से भी अपील की है कि ये मामला जो है इसे किसी तरीके से बड़े अच्छे तरीके से जो है वो रिजॉल्व कर लेने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? अनफॉर्चुनेटली इट इज टोटली डिसअपॉइंटेड। हम मुफ्ती साहब से तवक्को रखते थे कि वो मैदान अमल में उतरते, वो यहाँ धरने में आते, वो मार्च में आते, जख्मियों के जख्मों पर मरहम का फाहा रखते और हमारी सुनते और हमारी तर्जुमानी करते। अपनी जगह पर बैठकर अपीलें करते रहने से ये काम नहीं होगा। मैदान अमल में आइए, गरीबों के बच्चे लहू लुहान पड़े हैं, शहीद हो चुके हैं और वो अपना सामान ज़ीस्त अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम पर कुर्बान करके और मुल्क के बका की तरफ गामजन है। और ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और इजलास कर देने से ये काम नहीं होगा। मैदान अमल में आना चाहिए, अपना फर्ज मनसबी निभाना चाहिए। अहले सुन्नत व जमात इस मुल्क की अक्सरियती एक जमात है, इस मुल्क के बानी है। इनके मुफ्ती और मशाइख हजरात को हुजरों से और मदारिस से निकल कर यहाँ मार्च में आकर कायदीन के साथ बैठ कर अपना लाह अमल मुरतब करना चाहिए। नाज़रीन, मेरे साथ साद हुसैन रिजवी साहब मौजूद हैं और आप देख सकते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जब पता चला है कि सामने से स्ट्राइक हो गई है, शेल्स फेंके जा रहे हैं, तो ये खुद अपने कंटेनर से उतर कर फ्रंट से लीड कर, ये जितने आपको नजर आ रहे हैं पीछे सारे बाद में पहुंचे हैं, ये पंप वगैरह बाद में पहुंची है, पैदल खुद पहुंचे हैं। साथ भी बताइएगा कि ये सारा मामला आपके साथ क्यों किया जा रहा है? आप ये गलत बात है। मैं उन लोगों से एंड में आया हूँ जो ऊपर खड़े हैं। ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये जो ये बाद में है, मैं पीछे था इनसे, मैं आगे की बात नहीं कर रहा। जो कंटेनर वगैरह है, इनसे पहले आप पहुंचे हैं। हमारे साथ इसीलिए किया गया कि हम मजलूमों का साथ देने के लिए, उनसे यकजहती करने के लिए बाहर निकले हैं। हमारा जुर्म ये है, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जाके थाने में कि अकबर खुदा का नाम लेता है इस जमाने में। साथ भी जरा देखने वालों को बताएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया कि आपकी जोजा को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी जोजा बाद में, मेरी वालदा, हाँ जी, मेरी हमशीरा की आवाजें आ रही हैं। जी जी, स्ट्रेट फायर है। और जनाब मेरी हमशीरा, घर वाले, बच्चे सारे गिरफ्तार। तो कोई बात नहीं, ये भी हम भी बच्चे हैं, सारे हुजूर के दिन पर लाए हुए हैं सारे। आपको क्या ये डर नहीं है कि मज़ार को कहा जा रहा है जी शहीद किया जाएगा, मस्जिद शहीद की जाएगी? यही मामला पीटीआई के साथ हुआ, उनकी औरतों को पकड़ा गया, बाद में मामला खराब हुए। अब आप क्या इसका कोई रद्द-ए-अमल रखते हैं कि हमारे घरों में घुस के? हम तो यार रोड पर हैं, इससे बड़ा रद्द-ए-अमल क्या दें? हम जिस काम के लिए आए हैं वो काज सबसे आगे है। ये सारी चीज़ें पीछे। साहब भी एक बात बताइएगा कि हुकूमत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को क्या बता रही है? वो कह रही है तहरीक लब्बैक एक फसादी जमात है और सारे मामला हमास में तय हो गए हैं, तो ये रोडों पे क्यों निकले हैं? इन सबको आप क्या जवाब देंगे? कल आपने स्पेन में देखा? बिल्कुल। वो क्या निकले हैं? यकजहती करने के लिए निकले हैं यार। कश्मीर पता हो गया या होना है? अभी 5 फरवरी को क्या करते हैं हम? हर साल क्या करते हैं? यकजहती करते हैं। तो हम भी यकजहती करने के लिए आए हैं। 8 अक्टूबर को हमला हुआ था, तो 10 अक्टूबर को हम निकले हैं कि यकजहती कर लें उनके साथ। और क्या किया? ऐसी है। और साथ भी आखिरी सवाल बताइएगा, अपने कारकुनान को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस वक्त सिर्फ इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो किसी किस्म का ऐलान करे और हम जो है वो कुछ स्टेप लें? साथ भी ज़रा बताइएगा, आखिरी सवाल है, बताइएगा कारकुनान को क्या पैगाम है? ग्रुप्स में पोस्ट चल रही हैं, एक सवाल बहुत ज़्यादा है, लोगों को शायद ये सुन के गुस्सा है, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा है, ग्रुप्स में हो रहा है। वो कह रहे अगर हमारे अमीर को कुछ हुआ तो हम इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा देंगे। कारकुनान को क्या जवाब है? ऐसी बात नहीं। हमारा नज़रिया मुकद्दम है और हमारा ये वतन पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बनाया है और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। इसका एक पत्ता भी टूटे तो हमें दुख होता है, ये तो बात ही नहीं है। हम जैसे हज़ारों इस वतन पर। मुझे ये जुमला सुन के बहुत अच्छा लगा है। साद हुसैन रिजवी साहब ने वही जुमले बोले जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने 2017 में बोले थे। ये पुलिस वाले, ये रेंजर्स वाले, ये सारे के सारे हमारे भाई हैं। गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वो हुक्मरान नेतन्याहू हो या वो हुक्मरान पाकिस्तान के अंदर बैठे हो, सबकी सोच एक जैसी है, बाकी नीचे वाले हमारे भाई हैं। अभी देखें, ये वो शख्स कह रहा है, आंखों में यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरी नाक में दर्द हो गई है, गले में दर्द होना शुरू हो गई है। 70 से 80 जख्मी हैं बुलेट से और शुहदा की तादाद इसलिए कंफर्म नहीं हो सकता क्योंकि जहाँ जिसको भेजा जाता है वो वहाँ शहीद हो जाता है।
और अस्पताल में, और उसके बाद जब्त कर लेते हैं उसकी लाश। साहब एक आपने 70 जख्मी किया, कल कहा जा रहा था 5 शहीद हुए हैं, जनाजा एक हुआ है, जो वो 4 हैं क्या वो शहीद हुए हैं या उनके साथ भी वही मामला हुआ है जो दो पहले शहीद हुए पहले हाँ जी, वो तो दिन, एक का जनाजा हुआ, हाँ जी, एक की लाश गायब कर ली, गायब हो गई। ठीक है जी। फिर कल 2 रागीर हुए, एक कारकुन शहीद हुआ, उसका जनाजा हुआ, रागीर की लाशें वो ले गए और हम पर FIR कर दी। आप और मैं बता दूं साद हुसैन रिजवी पे कत्ल की FIR हुई है कि वो शख्स है जिसको शहीद किया गया है पुलिस की जानिब से, उसकी FIR जो कत्ल करने आ रहे हैं हम उनको अपना भाई कह रहे हैं और हमें ये बहुत बड़ा जुमला है। इस जुमले को अगर आप नहीं सराहते, ये चेयरमैन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है जिन्होंने ये जुमला पास किया है कि रेंजर्स, बाबा जी ने कहा था ये हमारे बच्चे हैं, बाबा जी के बच्चे हमारे भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान काफिला रावी रेहान पहुंच गया जी। अवाम दा समंदर आवाम बहुत ज़्यादा जी, समंदर आवाम का फुल्ला ना वैलकम किया जा रहा साध भाई का। साध भाई सामने कंटेनर पे जी देखें जी, एक तो हमारे ऊपर ये जुल्म भी करें इसराइल नवाज और ये जो यहूदी नवाज, ये जो पुलिस है और गवर्नमेंट जितनी भी है, एक तो ये हमारे ऊपर जुल्म भी करती है। हमारा हक आइनी है एहतजाज का, उसके बावजूद ये हमारे ऊपर जुल्म और बर्बरियत करती है। ये देखें, हमने बिल्कुल पुरअमन तरीके से जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया अपना, मगर ये इंतशारी पुलिस जो है ये यहाँ पर मौजूद, इसने यहाँ पर पहुंचकर लाठी चार्ज भी किया और कारकुनान को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की।
अस्सलाम वालेकुम जी। मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र मेरा गवर्नमेंट से एक सवाल है कि क्या दुनिया के तमाम ममालिक में फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए रैलियाँ नहीं निकाली गई? मुझे बताएं कि स्पेन में, यूरोप में, यूके में फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए रैलियाँ नहीं निकाली गई। मैंने खुद लोगों के घरों में खुदा की कसम फ़लस्तीन के झंडे देखे हैं। क्या उनकी गवर्नमेंट ने उनको फायर मार के मार दिया? कितनी ज़्यादती है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। खुदा के लिए होश के नाखिल लें। हमारे मुसलमान भाई जो फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए ही तो निकले हैं, और उनका क्या कसूर है? आपने सीधी सीधी उनकी गोलियां मारकर उनकी जानें ले ली हैं। ज्यादती है, हरगिज़ ज्यादती है, और इदारों से अपील है जल्दी इस मामले को सॉल्व किया जाए। और एक और बात है, मेरे भाई नात खान भाई वगैरह जितने भी नजर नहीं आ रहे स्टेज पे, तो बहुत ज्यादा जोशो खरोश से उभरते होते हैं। हम खादिम रिजवी, और कहाँ गए, कोई वीडियो नजर नहीं आ रही। मैं कंडेम करता हूँ, और इंशाल्लाह लास्ट धरने में भी मैं वहां पर गया था, साद रिजवी भाई के साथ खड़ा था। अभी भी जब वहां पहुंचेंगे तो मैं हाजिर हूँगा। सब मुसलमान भाई, नात खान, पीराने उज़्ज़ाम और हमारे उलमा, इनसे गुजारिश है ये भी निकले, मैं भी निकल रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं इनके साथ हूँ, साद भाई के साथ हूँ। और जो ज्यादती हुई है, मैं जो मजलूमों के साथ ये ज्यादती हुई है, मैं उसको कंडेम करता हूँ। मैं उनके भी साथ हूँ। खुदारा आप होश के नाखिल लें, उस मामले को जल्दी से सॉल्व करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून लीग, खून लीग के जो सीनियर वज़रा हैं, जो दाखिला खारजा के वजीर हैं, खता तारड़ है, दलाल चौधरी है, आप जिस कलेजा चबाने वाली और सफाक, जिसको औरत कहना औरत ज़ात की तौहीन है, उसके कहने पर उसकी कुर्सी बचाने के लिए आप तारीक लब्बैक के ऊपर जुल्म और सितम कर रहे हैं। आप ये रास्ता इख्तियार करके वो गलती कर रहे हैं कि आपकी नस्लें भी किसी को ये नहीं बता सकेंगी। और वो लोग जो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं तहरीक लब्बैक कर रही, उनसे गुजारिश ये है कि 50 से ज़ायद तो शहीद हो गए। मुज़ाकरात ये कब करेंगे? ये तो गोली के अलावा बात ही नहीं कर रहे। और आपने पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तानी अवाम को आमने सामने कर दिया है। और जिसने भी तारीक लब्बैक के ऊपर गोली चलाई है, वो बाबा जी की दुआए जलाल के जद में उसने आना ही आना है। हमारा आपको मुखलिसाना मशवरा है, होश के नाखुन लें, और अंदरूने खाता जो आप इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, और इस मसले में जो सबसे बड़ी रुकावट तारीक लब्बैक है, आप उसको हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ये धरती वो है जिससे हुजूर को ठंडी हवाएं जाती हैं, और इस धरती की माएँ कभी बांझ नहीं हो सकती। इनकी गोद के अंदर हुजूर की इज्जत, खत्म नबूवत और हुजूर की उम्मत के लिए दर्द रखने वाले लोग हर हाल में पैदा होते रहेंगे। जमात खड़ी हो गई है मेहरबानी। ये जनाब बिल्कुल मरकज़ के मैं कंटेनर के पास बैठा हूँ। अभी तक यहाँ से कोई ऐलान नहीं हुआ, और खौफ व एराज़ फैलाने से बेहतर है कि कारकुनान जो हैं बिल्कुल जो तस्दीक शुदा बात हो वो आगे फैलाया करें मेहरबानी। अगर हमला हुआ होता तो फिर यहाँ से बयान ज़रूर जारी होना था। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अमन है और सारे बैठे हुए हैं।
नहीं जनाब, ये झूठ बोल रहा है। पहले दिन से मैं इनके साथ राब्ते की कोशिश करता रहा कि मामलात हल हो जाए और किसी तरीके से हल हो जाए, कोई उसमें जो है ना जिस तरह ख़राबी पैदा हुई ये ना हो। लेकिन ये पहले दिन से इनके तेवर जो थे वो बिल्कुल बता रहे थे कि इन्होंने तहरीक के ऊपर जुल्म करना है। तो जब उन्होंने ऑपरेशन किया तब भी मैंने वज़रा को वीडियोज़ भिजवाए और उनको फ़ोन किए, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। फिर बाद में लेट टाइम मौलाना सनाउल्लाह ने ख़ुद फ़ोन किया कि ये क्या मामला था, ये मैंने वीडियोज़ देखे हैं। मैंने कहा अजीब बात है। इस तरह वो दूसरे वज़रा भी कह रहे हैं कि हमें तो इल्म में नहीं है, मतलब एक तरह से नाअहली का सबूत भी दे रहे थे और मेरे ख्याल में मजाक भी कर रहे थे हमारे ऊपर। तो फिर भी मैंने कहा कि चलो मतलब हम नहीं चाहते हालात इस तरह ख़राब हो, तो मैंने कहा अभी भी वक्त है, आप होश के नाखून ले और ये जुल्म बंद कर दे तो बातचीत का आगाज़ हो जाएगा। तो फिर लेट टाइम उन्होंने फ़ोन किया राना सनाउल्लाह ने कि ठीक है, हम जो है ना इसमें यानी कल जुम्मे की रात को कि जब मार्च पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ और काफ़ी सारे हमारे लड़के शहीद हो गए, ज़ख्मी हो गए, तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। मैंने कहा गलत तो आपकी तरफ से हो रहा है, हमारी तरफ से तो कुछ भी गलत नहीं है। हम तो एक पुरअमन मार्च करना चाह रहे थे और अगर आप लोग बैठ के बात करते कि ये जो है ना हालात इस तरह है मुआहदात, तो ये तो शायद हमारी तरफ से इसमें जो है ना वो बहुत कुछ तब्दीली भी की जा सकती थी। लेकिन आप लोगों ने तो शुरू ही जुल्म से किया, बातचीत से तो किया ही नहीं। तो फिर उसके बाद जब इन्होंने मुझे रात को, मैंने उसको कहा यार मैं मुसलसल इंतज़ार कर रहा हूँ और अगर अभी आप जुल्म बंद करेंगे, तो उन्होंने कहा बातचीत करते हैं इस पर और मैं भी बात करता हूँ। तो मैंने कहा बात से हमने इनकार कभी भी नहीं किया, लेकिन इस वक्त जो आप कर रहे हैं ये तो वो जुल्म है कि जुल्म में बातचीत कैसे मुमकिन है। आप पहले इस तरह करें कि ये जो जुल्म है इसको रुकवाए, ये जो बार बार शेलिंग हो रही है, ये जो बार बार गोलियां चला रहे हैं, इसको रुकवाए, तो कोई माहौल बनाए बात का, तो फिर इंशाअल्लाह ताला बात कर लेते हैं। और मुझे ऐसा करे कि मैं इस वक्त इस्लामाबाद हूँ, तो आप रास्ते के लिए जो है ना थोड़ा सा मुझे हेल्प करे ताकि मैं उधर पहुंच जाऊं। और फ़ौरन जो है ना वो मैं अमीर साहब से भी मैंने बात की, व्हाट्सएप पे मैंने बात की अमीर साहब से, तो उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हम बातचीत कर ही नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जब ये जुल्म कर रहे हैं इस तरह, तो इसमें किस तरह बातचीत होगी। मैंने कहा उन्होंने रात के 1 बजे मुझे वो दी है कि अब मज़ीद हम कोशिश करते हैं कि ये फ़ोर्स के जो हमले ये रुकवाए। लेकिन जब उनसे ये बातचीत हो गई तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं सुबह पहुंच जाता हूं और इंशाअल्लाह ताला आपसे मिलके आपकी इजाज़त के बाद इनके साथ आगाज़ करते हैं बातचीत का। लेकिन 2 बजे के बाद फोर्स ने दोबारा हमला किया, फिर 4 बजे तक शहादतें हुई, फिर उसके बाद थोड़े वक्फे के बाद दोबारा से यानी एक वहशतनाक और बर्बरियत और जुल्म की वो दास्तान रकम की कि जब आप देख रहे हैं बहुत सारे हमारे बंदे शहीद हो गए, ज़ख्मी हो गए, बहुत बड़ा जुल्म इन्होंने किया। और आगे से फिर उनके फ़ोन बन जा रहे थे। तो मतलब इनका मुसलसल धोखा, फ्रॉड, कभी यानी किस हवाले से, कभी किस हवाले से, मतलब ये न बातचीत में मुखलिस है। ये जो खुद तलाल चौधरी मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रहा था। कोई इस तरह की बात नहीं है कि हमने कभी बातचीत से इनकार किया हो या हमने ये कहा हो कि नहीं हमने, ज़ाहिरी बात है अगर ये बैठ जाते और बात करते तो शायद अगर मुआहदा हो जाता तो हमारा प्लान जो है ना जिस तरह पूरी दुनिया में हुआ था, तो हम भी किसी जगह जाके जो है ना शुक्र बजा लाते और उनके साथ इजहार यकजहती कर लेते। लेकिन इन्होंने इस अंदाज से यानी इतना अजीब तरीके से इसका आगाज़ किया कि बस बिल्कुल मुकम्मल फ़िरौनियत और जुल्म के साथ। तो फिल वक्त तक तो सूरत हाल इस वक्त तक करी आई है। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़िला इश्क व मस्ती अपनी मंजिल के जानिब रवां दवा हैं और पीछे भी फोर्सेस लगी हुई हैं, आगे भी हैं। लेकिन बाबा जी अलैहि रहमत के रिजवी शेर मैदान क्लियर करते हुए अपनी मंजिल की जानिब जागुज़ी हैं। मैं पाकिस्तान के तमाम जितने भी मजहबी सियासी जमातें हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम गज़ा के मज़लूमों के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकले हैं। इन ज़ालिमों ने उस हस्ती के मज़ार शरीफ की तौहीन की है जिन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक जज्बे इश्क़ रिसालत दी है। बाबा जान अलैहि रहमत के बच्चियों के मदरसे पर भी हमला हुआ है और ख़वातीन को, बच्चियों को, सबको गिरफ़्तार किया गया है। अगर अब भी हम नहीं उठेंगे तो फिर बताएं कि कब हम उठेंगे। हम अपनी ज़ात के लिए नहीं जा रहे हैं, हम गज़ा के मज़लूम शुहदा के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम अपनी मंजिल पे जाके दम लेंगे। मैं तमाम उन ज़िम्मेदारान को जो अपने इलाकों में हैं वो अलर्ट रहें। जैसे ही मरकज़ से कोई कॉल आती है तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपने अपनी पूरी ताकत का मुज़ाहरा करना है। और हम तमाम रास्ते में जितने भी शहर आते हैं उनके बासियों से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि आप भी मैदान में आएँ और इन ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करें
इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम पीछे नहीं हटने वाले, या गिरफ्तारी होगी या जाम शहादत नोश करेंगे। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। से लेके फजर की नमाज के बाद से लेके अब तक हमारे 11 शहीद और हो चुके हैं और 50 से ज्यादा शदीद तरीन जख्मी हैं। और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 20 से ज्यादा वो सख्त तरीन जख्मी हैं कि जिन्हें अगर तिब्बी इमदाद ना मिली फौरी तौर पे तो वो भी शहीद हो जाएंगे। ये क्या तरीका है? रियासत क्या कर रही है? रियासत इस तरीके से कंट्रोल करना चाहती है तो हम सारे हाजिर हैं रसूलुल्लाह के दीन के लिए। हम कहते हैं गौरी अब्दाली तुम दुश्मनों पे तो नहीं चला सके, एक ही बार चला लो ताकि तुम्हारा सर दर्द खत्म हो जाए। कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। वजीर आजम से लेके लॉ एनफोर्समेंट तमाम एजेंसीज तक और गवर्नमेंट के हैंडलर तक सबको कहते हैं कि कुछ बंदे को शर्म होती है कि ये कौम टैक्स अपना पेट काट के आप लोगों को टैक्स देती है दिफा के नाम पे। आप किससे दिफा कर रहे हैं? जिनसे दिफा करना था उनकी बजाय आप उनको मार रहे हैं जो आपके अपने शहरी हैं, जो आपके अपने मुल्क के वासी हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। और मैं पाकिस्तान के तमाम शोबाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, पहले डॉक्टर साहिबान को, तालीमी इदारों और मशाइख को, उलमा को, ताजर बिरादरी को, वकला को और ख़ास तौर पे बड़ी कुर्सियों पे सुमोटो एक्शन लेने वालों को कि क्या अभी वक्त नहीं आया जनाब की कुर्सी के ऊपर कोई थोड़ी बहुत दस्तक हुई हो कि अभी सुमोटो लिया जाए कि पूछा जाए गोली क्यों चल रही है? जिस वक्त एक एहतजाज शुरू ही नहीं हुआ उस पे गोली क्यों चली? एहतजाज आके यहाँ पे ठहर जाता है उस पे गोली क्यों चलती है? और पूरा पाकिस्तान एक ही सवाल कर रहा है गोली क्यों चलाई है? बताओ तो सही। और याद रखो इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, इंशाअल्लाह देना पड़ेगा इसका जवाब। बाकी आगे होते जाए भाई आगे। ये उन कुत्तों की तरफ से अभी शेलिंग की गई है और ये देखें अमीर मोहतरम की सीधे शल मारे गए। आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो, कुछ नहीं होता। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने में इज्जत है। बना लगाएंगे हो जाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन अजीज़ पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जहां हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम इस वक्त फ़लस्तीन और गज़ा में नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये पुरअमन मार्च फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के साथ इज़हारे यकजहती के लिए निकला था। अभी तक दर्जनों लोग शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हैं।
ہم نے تو قرآن میں یہ پڑھا تھا کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے جو دشمن ہیں وہ یہودی ہیں، اور آج ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اس وقت پاکستان، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ خون اور پنجاب کی حکومت یہ بھی ایمان والوں کی سب سے بڑی دشمن ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کے اعلیٰ کار ہیں۔ یہ ہمیں مار کر اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسجد رحمت للعالمین پر دھاوا بولا ہے، انہوں نے بابا جی کے مزار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، لیکن ہم مر بھی گئے تو ساری دنیا کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے نکلنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلے۔ اور ابھی آپ کالا شاہ کاکو سے آگے یہ دیکھ رہے راوی ریحان کے قریب اس وقت پولیس گنڈا گردی پر اتری ہوئی ہے، شیلنگ کے بعد سٹیٹ فائر کیے جا رہے ہیں۔ کیا ہمارا یہ جرم ہے کہ ہم پاکستانی ہیں؟ کیا ہمارا یہ جرم ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ اور وہ لوگ جو ابھی تک خاموش ہیں، اگر آپ آج نہیں بولیں گے تو کل یہ آپ کے گھروں تک پہنچیں گے، اس لیے اپنے گھروں سے نکلیں اور تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں۔ کے اوپر بات کروائیں جن سے آپ کی بات ہو رہی ہے، تو میں اپنا بندہ بھیجتا ہوں، وہ آپ کو سیکیور اور پرامن طریقے کار سے آپ کو وہاں سے لے آتے ہیں۔ ہماری لڑائی آپ سے بنتی نہیں ہے، وہ کہ سارا ظلم آپ کے ہاتھوں سے کروایا گیا ہے، لیکن ہماری لڑائی اس نظام سے ہے اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ان درندوں سے ہے جو آپ کو اور ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں۔ لہٰذا میں بار دیگر اعلان کر رہا ہوں کہ فائرنگ اور شیلنگ ختم کر کے ہی آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور یہ سارا جو تناؤ ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس 5 منٹ کا ٹائم ہے، آپ اپنے ذمہ دار کو کہیں کہ اس 5 منٹ کے اندر وہ ہم سے رابطہ کر لیں۔ سینکڑوں زخمی ہیں اور درجنوں شہادتوں کے باوجود تحریک لبیک پاکستان کا قافلہ منزل کی جانب روانہ ہوا ہے۔ الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں کارکنان ابھی بھی شریک ہیں۔ واليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والمعاونين والمؤيدين والحواريين اللهم قاتل الكفرة فجرة اليهود واليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والمعاونين والمؤيدين والحواريين اللهم اشدد على الكفرة فجرة اليهود واليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والمعاندين والمهاجرين والحواريين اللهم لعن 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 اللهم اللهم الكفرة أجرة الهدى واليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والمعاندين والمؤيدين والحواريين یہ دو دعا ہے جو حضور نے 40 قاری شہید ہوئے تھے تو حضور نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد انہیں شہید کیا تھا ان کے جو حضور نے دعائیں چلا وہ زبان جس قسم ان کی کنجی کہے اس کے نام ہے مولانا بغداد بشکار پوری ملتان دی گئی اور رینجر آلیا اور سارے سن لو مولانا خدا بشکار پوری ملتان دی گئی ابھی جا رہے سن کتیا بھونگی مولانا پیچھے مڑ کے بیٹھا چل میں جب واپسی آئے تو کتیا مری ہوئی سی جب مولانا کھڑے ہو گئے فرمایا کتیا میں نے تو یہ کچھ نہیں کہا یہ تو میرے خدا غیور سے گوارا نہ ہوا تو اس کے بندے کو پھونکی ہوا صدیاں بعد
ورنہ خدا بخیر پوری عمر کتیاں بھونکے اور نہ بچے تسا کی بچ جانا تسا کی بچ جانا تسا کی بچ جانا اللہم شد الشمل چپ نہیں یار دلو بنیاں نے آپ منگی سی اللہ نے جبریل کو فوراً حکم دے دیا میں جبریل جا کے اس بادشاہ نے سارے پرندے سمیت اس کی عمارت کو اٹھا کے رکھتے کسی کو نہیں یقین آ رہا تو یہ غور سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے گھیرے میں انہوں نے 2 گھنٹے اندھا دھند فائرنگ کی ہے ہمارے اوپر اندھا دھند شیل چلائے ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو شدت پسند ہمیں کہتے ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں دلال چودھری تم جھوٹ بولتے ہو میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کہ یہاں پہ کوئی شہید نہیں ہے یہ ہے وہ شہداء جن کو تمہاری ریاست نے گولیاں ماری ہیں اور یہ فلسطینی پرچم کے ساتھ ابھی بھی اس وقت اس دھرنے میں یہ ان کی میتیں موجود ہیں اور یہ ایسے ہی اسلام آباد آئیں گی اور پوری دنیا کو ہم دکھائیں گے کہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کس طرح پرامن شہریوں کو گولیاں مار رہی ہے جی ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ پولیس مسجد رحمت للعالمین کا گھیراؤ کیا ہوا ہے اور وہاں اسلحہ رکھ کے پریس کانفرنس کرنا چاہ رہی ہے کہ یہاں سے اسلحہ ملا ہے تو ہر عزیز شعور بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اسلحہ ہوتا تو ہم یہاں لے کے آتے اس کو مسجد میں کس لیے رکھ کے آتے جب ہم یہاں آ رہے تھے تو ہم اسلحہ ساتھ لے کر آتے تو اس لیے ان کے جھوٹے پروپیگنڈے میں نہیں آنا وہاں الحمدللہ صرف صفیں ہیں مسجد ہے اور اب جو کاروائی بھی ہے وہ حکومت خود کرنا چاہ رہی ہے پولیس خود کرنا چاہ رہی ہے تو اس لیے ان کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا مسجد رحمت للعالمین حضور کی محبت و عشق کا مرکز ہے اور انشاءاللہ عشق کا مرکز بھی رہے گا یا رسول اللہ ہمیں یہ گولیاں مار رہے ہیں اس وطن میں جس وطن سے آپ کو ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی حضور ہمارے بھائیوں کی لاشیں بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں 1500 سال بعد خادم حسین رضوی کے غلاموں نے اپنی کربلا سجائی حضور ہماری مدد فرمائیں تیری میری کی ہوندی ہے جلیا دی تے دی ہوندی ہے آج وہ لفظ کہنے والا حافظ سعد حسین رضوی صاحب ان کے گھر پر حملہ ہوا ہے ان کے گھر کی عزت کو تاڑ تاڑ کر دیا گیا خواتین کو گھروں سے اٹھا لیا گیا نزار پور انوار پر شدید حملہ کیا گیا پاکستانیوں تم کب اس ظلم کے خلاف نکلو گے کب تک یہ ظلم برداشت کرتے رہو گے خدا را اب یہ وقت ہے تحریک لبیک پاکستان والے خاص طور پر اور جتنے بھی پاکستانی قوم ہیں خدا را اس وقت میں اگر آپ تحریک لبیک کے ساتھ نہیں نکلیں گے تو یہ پھر آگ جو ہے وہ ہر کسی کے گھر تک پہنچ جائے گی محفوظ اس ملک میں کسی نے بھی نہیں رہنا پھر یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ اگر یہ آج تحریک لبیک والوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ جتنے لوگ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں بچنا پھر انہوں نے بھی کوئی نہیں ہے یہ بات یاد رکھیے گا آج اس شخص کے خلاف یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے جس نے خواتین کے گھروں کے حرمت کی بات کی تھی اس وقت ہماری بہنیں ہاتھ جوڑ کے قائد محترم سے درخواست کر رہی ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے گئے لیکن قائد محترم نے کہا جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنی بہنوں کی عزت آبرو پر آنچ یہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ مدرسے کے طلباء بھی یہاں پہ ہیں کوئی وہاں پہ ہے بھی نہیں تو وہاں پہ جا کے کہ میرا بابا جان کے مزار پہ حملہ کیا گیا اور رینجر وہاں پہ مسجد میں بوٹوں کے سمیت داخل ہوئی ہے اور وہاں پہ بابا جان کے گھر کے دروازے توڑے گئے ہیں یہ کیا آپ کر رہے ہیں اس کو آپ دکھا کے یہ بدماشی اور یہ گنڈا گردی کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ
ये जहन में रखें कि सदा बादशाही मेरे रब की। आपकी इन बदमाशियों के साथ ना तो ये रसूलुल्लाह के ग़ुलाम अपने मिशन से पीछे हटने वाले हैं और ना ही आप अपने अज़ाइम में कामयाब हो सकते हैं। हम कौम के सामने ये फ़ैसला रखते हैं कि कौम फ़ैसला करे कि क्या चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करना, और फिर वो भी उस सूबे के अंदर जिसकी वज़ीर आला खुद एक खातून हो, जो औरत की इज्जत की बात करती है, जो चादर और चार दीवारी की बात करती है। फायरिंग कर रहा है, फायरिंग ऊपर से फायर आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से ऊपर से फायर मारे जा रहे हैं, ये फायर कर रहे हैं, ये देखें ऊपर से हेलीकॉप्टर से भी फायरिंग हो रही है और ये इसराइली एजेंट सामने से भी स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं और शेलिंग कर रहे हैं। ये वाटर कैनन ये सारा तनाव पड़ा हुआ है। अब देख लो इसराइल दी नाजायज हुकूमत की तरफों साढ़े कारकुनां उत्ते सीधियां सीधियां गोलियां मारियां गई, काफी ज्यादा कारकुनान जख्मी हो गए। यजीदी हुकूमत है, यजीदी हुकूमत बिल्कुल ये पाकिस्तान को ना गज़ा बनाती है, बेशक इधर पाकिस्तान इसराइली हमला कर रहे हैं, इधर ये यहूदी हमला कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर जा रहा है और इस तरफ शेलिंग हो रही है, शदीद शेलिंग हो रही है। जी मोहतरम, हम अपने कायद के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम कभी भी उनको पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम उनके आसपास हैं। साद भाई को भी बहुत ज़्यादा शदीद शेलिंग का सामना करना पड़ा है, ये आप देख सकते हैं। 7 बजे एक दफ़ा फिर शदीद शेलिंग शुरू हो गई है। बहुत शदीद शेलिंग हो रही है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਬਾਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਏ ਪੱਟੀ ਕਰੋ, ਪੱਟੀ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾ।